बस एक से लेकर सवा डेढ़ घंटे तक की एक छोटी सी गुफ्तगू आप तक पहुंच रही है, गौर से सुनेंगे। पहले वादा यह हो कि दौरान खिताब कोई एक शख्स भी महफिल से उठ के नहीं जाए। क्या वादा है आपका? हाथ उठा के वादा करें आप। हाँ बोले इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो जब तक गुफ्तगू खत्म ना हो उस वक्त तक कोई यहाँ से उठ के ना जाए। मेरी माँ बहन बेटियां जिस तरह सलीके से बैठी हुई हैं वो बैठी रहें और वहां कोई बातचीत नहीं करें। जबान पे बिल्कुल खामोशी का ताला लगा हुआ रहे। अभी 2-3 घंटे वो चुप रहे। इसकी बरकतें ये होंगी कि उनके घर में लड़ाई झगड़े मारपीट का जो माहौल इस जबान की वजह से हो रहा है वो अगर यहाँ प्रैक्टिस कर लेती हैं खामोश रहने की तो उनके घर में अगरचे रिस्क की तंगी हो लेकिन उनकी खामोशी की वजह से जन्नत जैसा माहौल पैदा हो जाएगा। क्योंकि आज हर घरों में आग लगती है इसी जबान की वजह से, कसरते तलाक वाक़ होती है इसी जबान की वजह से, लड़ाई झगड़े होते हैं, शौहर घर से भागा भागा रहता है इसी जबान की वजह से। लेकिन जबान अगर कंट्रोल में आ जाए और औरतें खामोश रहने की आदी हो जाएं, शौहर का सीना भी 56 इंच चौड़ा हो जाएगा, उनका चेहरा भी गुलाब की तरह खिलने लगेगा। वह चौक चौराहे पान की दुकान पे नहीं, उनका ज्यादा वक्त अपने घर में अहलिया के साथ गुजरने लगेगा। क्योंकि अब जबान जब बैठी होती है तब आदमी को बार बार उनकी बात सुनने में दिलचस्पी पैदा होती है। लेकिन जब जबान तल्ख हो जाए, जब जबान कड़वी हो जाए, जब जबान में गाली गलौज हो, जब जबान में सिर्फ नुक्ताचीनी हो, तनकीद हो, शौहर का ऐब बयान करना हो, सिर्फ उनकी खामी को बयान करना हो कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम ऐसा नहीं करते हो, तुम वैसा करते हो, यानी इसी तरह के जुमले हैं जो सीने को छलनी कर देते हैं। और यही जुमले की सख्ती जब बढ़ती चली जाती है तो फिर हालात खराब होते हैं, गाली गलौज मारपीट तक और संगीन हालात हो गए तो नतीजे में रिश्तेदारी तलाक पे जाके टूट जाती है। ये जबान की कैंची की तरह चलना इस जबान का, और फिर इसकी जबान से बेहंगम जुमले का इस्तेमाल करना, अब बेवजह फजूलियात का माहिर होना। जलसे में खामोश रहे, इंशाअल्लाह खामोश रहने की आदत लग जाएगी। और अगर आपने यहाँ गौर से दूसरों की बात सुनी मेहमान की तो जो सुनना ज्यादा अक्लमंदी का काम है बनिस्बत बोलने के। बोलना आसान है, सुनना बड़ा मुश्किल काम है। अक्ल जब पुख्ता होती है तो लोग सुनने के आदी होते हैं, और अक्ल जब कमजोर होती है तो सारे लोग बोलने के आदी हो जाते हैं। जिस तरह बेवकूफों की महफिल में आप जाके बैठे तो हर कोई बोलना चाहता है, कोई किसी की बात सुनना नहीं चाहता। औरतों की महफिल में जाएं तो सारी औरतें बोलना चाहती हैं, कोई किसी की बात सुनना नहीं चाहती, सिर्फ बोलती हैं। चूंकि जहां अक्ल कम होती है वहां बात ज्यादा होने लगती है, और जहां अक्ल पुख्ता होती है वहां दूसरों की बात को सुनने, जांचने, परखने, अपने लिए उसमें से मवाद लेने की कैफियत पैदा हो जाती है। अक्लमंद आदमी कम बोलता है, बेवकूफ आदमी सिर्फ बोलता ही रहता है। अक्लमंद सोचता है ज्यादा, बोलता है कम। बेवकूफ बोलता है ज्यादा, सोचता है कम। इस तरह की महफिलों में एक एनवायरनमेंट ये भी मिलता है कि हम बोलें कम, सुने ज्यादा। 2 घंटे तक खिताब होता है, एक आदमी बोलता है, और 2 घंटे तक आपने चुप रह के उनकी गुफ्तगू समाप्त की। और अगर जबान खुली भी तो लफ्ज़ सुभान अल्लाह का विर्द हुआ, जबान खुली तो अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द हुआ। इस रुए जमीन पर सबसे बेहतरीन कलाम अल्लाह का कलाम है, और सबसे बेहतरीन जिक्र अल्लाह का जिक्र है, और तमाम जिक्रों में सबसे बेहतरीन तस्बीह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए इस जबान में 1 लाख बार पॉलिटिक्स की बात करते रहे, इस जबान से 1 लाख बार बिजनेस और कारोबार की बात करते रहे। उन बातों के बहुत सारे फवायद आपको नहीं मिलेंगे। चंद रोटी मिल सकती है, चंद सिक्के मिल सकते हैं, लेकिन जिससे कल्ब को रोशनी मिले वह दुनियावी गुफ्तगू से नहीं मिलती है, वो सिर्फ अल्लाह के जिक्र से दिल को रोशनी मिलती है, और दिल और दिमाग को रूहानियत अल्लाह के जिक्र से मिलती है। इस तरह की बातें बहुत कम होती हैं। टूर्नामेंट ज्यादा होता है, कव्वाली की महफिल ज्यादा होती है, नेताओं का भाषण ज्यादा होता है,
मदारी का खेल ज्यादा होता है, जादू टोने का खेल ज्यादा होता है, लेकिन अल्लाह के जिक्र की महफिल कभी कभी सजती है। तो जो बदनसीब हैं वो मदारी के खेल में दिलचस्पी लेते हैं, और जो खुशनसीब हैं अल्लाह के जिक्र में दिलचस्पी लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो खुशनसीब है वो बाप जो अपनी औलाद को अल्लाह के जिक्र का आदी बना दे। खुशनसीब है वो माँ जो अपनी बेटियों को दीनदारी का अच्छा क्लाइमेट अता कर दे। जब उनकी माँ मर जाए तो उनकी बेटी बोले कि मेरी माँ कितनी अच्छी थी जिन्होंने मुझे तिलावत का तरीका सिखा दिया, जिन्होंने मुझे दरूद इब्राहिमी कायदे से पढ़ना सिखा दिया, जिन्होंने मुझे दरूद ताज, दरूद गौसिया, दरूद रज़िया, दरूद इसमें आज़म सिखा दिया। मेरी अच्छी माँ थी। माँ की क्वालिटी बेटी बयान करती है। वो क्वालिटी ये नहीं कि वो ज्यादा बकबक करती रहती थी, वो ज्यादा घर का माहौल खराब करती रहती थी, नहीं, क्वालिटी ये वो तहज्जुद गुजार थी, क्वालिटी ये नमाज़े पंजगाना हालत बीमारी में भी अदा करती थी, क्वालिटी ये कि वो मेहमान नवाजी में सबसे आगे रहती थी। यानी इस तरह औरतें बन के रहें कि उनके मरने के बाद उनकी औलाद न बोले कि एक गलंधर चली गई, एक लड़ाकिन चली गई, एक टाइम चली गई, एक घर के माहौल को खराब करने वाली चली गई। नहीं, जब औरत अपनी शराफत, अपनी खामोशी, नमाज रोजे की पाबंदी, कुरान पाक की तिलावत, अपनी कीमती गुफ्तगू, औलाद की अच्छी तरबियत, पड़ोस के साथ अच्छे ताल्लुकात, यानी इन तमाम क्वालिटीज की हामिल रही, वो अगर मर जाएंगी तो उनकी बेटियां बोलेंगी कि एक तक़वा व तहारत की मुजस्समा दुनिया से चली गई, सैयदा ताहिरा फातिमा ज़हरा की कनीज दुनिया से चली गई, जिनके दम कदम से घर में इबादत का माहौल था वो ताहिरा दुनिया से चली गई। इसलिए बुजुर्गों ने कहा कि इस तरह जिंदगी के दिन गुजार, जाना तो सबको है ही, जाने के बाद कोई ये ना बोले कि एक टाइम चली गई, एक दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाली चली गई। जब तू मर जाए तो चंद कतरे आंसू बहाकर तुम्हारी सहेली बोले कि एक मुत्तकी परहेजगार चली गई, एक नेकोकार चली गई, आबिदा चली गई। और हमारे मर्द इस हालत में जिंदा रहे कि जब तक जिंदा रहे तो लोग कहें कि नमाजी को देखना हो तो फला को देख ले, दीनदार को देखना हो तो फला को देख ले, आलिमों की खिदमतगार को, खिदमत गुजार को देखना है तो फला को देख ले, माँ बाप के फरमा बरदार को देखना है तो फला को देख ले। और जब वो दुनिया से चला जाए लोग ये ना बोले कि डकैत चला गया, एक शराबी चला गया, एक जुआबाज चला गया, एक दूसरों को कष्ट देने वाला चला गया। इस कदर वो नेक बन के जाए कि औलाद बोले कि मुस्तफा का सच्चा वफादार चला गया, गौसो ख्वाजा का सच्चा गुलाम चला गया, नमाज़े पंजगाना का पाबंद चला गया। आला हजरत की ज़बान में फर्श पे धूमें मचे, फर्श से मातम उठे, एक मर्दे सालेह गया वो तय्यब वो ताहिर, यानी वो तय्यब चला गया, वो ताहिर चला गया, वो नेकोकार दुनिया से चला गया। इसलिए आने वाली नस्लों के लिए ऐसी मिसाल कायम करके जाए, लोग उनको भूल नहीं जाए बल्कि उनकी अच्छाई और उनकी क्वालिटी को याद करें। क्वालिटी की मशक की जाती है, क्वालिटी हासिल करने के लिए नेकों की सोहबत में रहा जाता है, अच्छे इंसान बनने के लिए अच्छे इंसान की सोहबत में रहा जाता है। डकैत बनने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं, 4 दिन डकैतों के साथ रहें, कैसे सींधमारी करना है, कैसे एटीएम को लूटना है, कैसे साहब दूर से जाल फेंकना है, और कैसे 10 मंजिला मकान से रस्सी के सहारे नीचे उतरना है, और कैसे जब बचने की बारी न आए तो कैसे अपने सीने पे गोली मार के मर जाना है, और कैसे पुलिस वालों के लिए सुरंग बिछाना है। ये सारी चीजें उनको 4 दिन के अंदर में आ जाती है जो डकैतों की सोहबत में रहे। और कैसे झूठ बोलना है वो नेता के पास रहे, 4 दिन उनका झोला ढोए, कैसे झूठ बोलना है, कैसे दूसरों को ठगना है, कैसे जमीन और आसमान को एक कर देना है, कैसे तारीफ का पुल बांध देना है, कैसे सपनाओं का एक हसीन महल तामीर कर देना है, कैसे लोगों को झूठा ख्वाब दिखलाना है। ये सब नेताओं के साथ सीख ले। जहां गांव है तो वहां नदी बना देंगे, जहां नदी है तो वहां समंदर बना देंगे, समंदर है तो उस पर शानदार सोने का पुल बना देंगे। यानी झूठ की खेती करनी हो तो नेताओं के साथ 4 दिन झोला डोले, वो भी अगर सच्चा है तो पक्का झूठा हो जाएगा। सोहबतें
रंग लाती है, माहौल तब्दीली पैदा करता है, क्लाइमेट तब्दीली लाता है, इन्वायरमेंट आदमी को उस माहौल की कैफियतें उसके अंदर मुंतकिल कर देता है। तो माहौल से आदमी मुतासिर होता है। अगर जन्नती बनना हो तो 4 दिन आलिमों की सोहबत में रहे, उनकी बातें सुने, हदीस कुरान सुने। अगर वह बेनमाजी है तो नमाजी बन जाता है, अगर वह दाढ़ी मूंढने वाला है तो दाढ़ी रखकर सुन्नते रसूल पर चलने वाला आमिल बन जाता है, अगर वह नंगे सर रहने का आदी हो तो सरों को टोपियों से सजाने वाला बन जाता है, अगर वह रंगीन लिबास का आदी हो तो 4 दिन सफेद कपड़ा पहन के जलसे में जाए, फिर उसे रंगीन कपड़ों से नफरत और मुस्तफा की सुन्नत से करीब सफेद कपड़े से मोहब्बत पैदा हो जाती है। यानी अगर दिल की कुदूरत मिटाना हो तो उजले लोगों के साथ रहो, दिन का दिमाग का घमंड मिटाना हो तो आजिजों, खाकसारों और सजदा करने वालों के साथ रहो। यानी 4 दिन आलिमों, जलसो जुलूस, नेक लोगों की सोहबत में बैठो तो दुनिया नहीं बल्कि जन्नत में जाने का जुनून चढ़ जाएगा। नेकियां सुदूर सादिर होने लगेंगी, गुनाह उनका पीछा छोड़ देगा। गुनाहों से बचना है तो नेकों की सोहबत में रहना होगा। ये जलसा कुछ नहीं देता है। हमारा घर कल फूस का था, जलसा कराने के बाद पुख्ते का नहीं बन जाएगा। हमारे पास 4 बीघा जमीन थी, जलसा कराने के बाद दूसरे दिन 8 बीघा जमीन नहीं मिल जाएगा। जलसा कराने से पहले मैं रोटी सूखी खाता था, जलसा के बाद बिरयानी चाउमीन में नहीं खाने लगूंगा। अलबत्ता इतना जरूर होगा कि खाना पीना, जमीन खरीदना यह सिर्फ दुनियादारों का काम है और मानवता की तशकील, इंसानियत की तामीर। आदमी वही है जो इंसान बने, आदमी वही है जिसमें आदमियत हो, इंसान वही है जिसमें शराफत हो। तो अगर 50 करोड़ के बंगले में कोई हैवान रहता हो, शरीर रहता हो तो महल अच्छा है मगर वो रहने वाला इंसान अच्छा नहीं है, वो जानवर है। महलों में सूअर भी रहते हैं, महलों में कुत्ता भी रहता है, महलों में डकैत भी रहता है, मगर शरीफ अगर झोपड़ी में रहता हो, अगर निगाहों में हया है, जबान में सदाकत है, अगर मकसद हयात इबादत 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 उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा काम है तो वह झोपड़ी नहीं 50 खरब के महल के लिए काबिल रश्क है। क्योंकि जहां नमाज नहीं है वहां शैतान का जमावड़ा है और जहां इबादत और तिलावत है वह आसमान से फरिश्तों की कतारें लगी रहती है। तो काबिल रश्क है वह झोपड़ी जहां फरिश्तों का आना जाना हो और शैतान की आमादगाह है वो महल, जिस महल में शैतान का आना जाना हो। जलसा कराने के बाद महल तो नहीं बनता, जमीन तो नहीं मिलती, अलबत्ता दिमाग में तकवा की कैफियत पैदा होती है, चेहरे में नूरानियत पैदा होती है, सीने में तकद्दुस पैदा होता है। अब वो शैतान से दूर फरिश्तों का हमनशी बन जाता है। जो काम करोड़ों मकान बनाने के बाद खुशी नहीं मिलती, वो काम नेकों की सोहबत में 4 घंटे बैठने के बाद सच्ची खुशी से अल्लाह के सीने को भर भर नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल वरा लोग कहते हैं कि जलसा कराने से क्या होता है, इसलिए मैंने तमहीदी तौर पर 2-4 मिनट की गुफ्तगू आप तक पहुंचा दी कि जलसा कराने से क्या फायदा होता है। वो हमारे चंद मौलवी भाई भी इसी जलसे के पीछे पड़े हुए हैं। क्यों जलसा? हमारे नेता लोग भी कहते हैं कि ये लोगों को क्या हो गया है, हम लोग चिल्ला के पैसा दे दे के 10 ले जाके ढो के लाते हैं तो भी हमारी रैली में लोग नहीं आते। अरे मौलाना मौलवी क्या बोलता है, हजारों की भीड़ लग जाती है, सर से टोपियां सच जाती हैं, लोग जमीन पर आकर बैठ जाती है। इलेक्शन का मौका आदमी को बोरो लाया गया, गाड़ी देकर पैसा दे के लाया गया और यहाँ पैसा खर्च करके लोग महफिल में आते हैं और वहाँ पैसा खर्च करके लोगों को नेताओं की महफिल में लाया जाता है और यहाँ लोग पैसा खर्च करके महफिल में आते हैं। यही फर्क है, जहाँ झूठ की खेती हो, जहाँ दुनिया की बातें हो, जहाँ दुनियावी मफाद हो, वहाँ पैसा देने के बाद भी लोग नहीं जाते हैं। लेकिन जहाँ जन्नत की बात हो, जहाँ आखिरत की बात हो, जहाँ मदीने की बात हो, मदीने वाले सरकार की बात हो, जहाँ गौसो ख्वाजा की बात हो, जहाँ मुजाहिदीन मिल्लत की बात हो, जहाँ सरकार आला हज़रत की बात हो, तो हमारा रिश्ता इन बुजुर्गों से दुनिया से नहीं वाबस्ता है। इन बुजुर्गों से जो वाबस्ता है ये रिश्ता जन्नत का रिश्ता है, ये रिश्ता जन्नत का रिश्ता है, ये रिश्ता अल्लाह की मार्फत का रिश्ता है, ये रिश्ता हमें दुनिया के ऊपर आखिरत का इनाम ज्यादा दिलाएगी। इसलिए यहाँ खर्च करके महफिल में आया जाता है, वहाँ जाओगे तो मेरी आखिरत
आखिरत तबाह होगी अगर मैं खर्च करके यहाँ आ गया। यही महफिल सीधे जन्नत से मेरा कनेक्शन वापस इतनी बड़ी महफिल है जहाँ आने वाले खर्च आते हैं ताकि जान लें कि जहाँ दीन की बात होती है वहाँ माल की क्या हैसियत है, वहाँ तो गर्दन वक्त दिया जाता है। यह दीन है, दीन की महफिल है जो हमारे दिल और दिमाग को तक़वियत देती है। आज की तारीख में मैं एक पहली बात आप तक पहुंचा रहा हूं। दुनिया करते करते दुनिया के पास, दुनियादारों के पास बैठते बैठते हमारे दिल की क्या कैफियत है वह सबों को इसका अंदाजा है। हुजूर ने फरमाया था कि ए आयशा, मालदारों के पास मत बैठा करना, मालदारों के पास बैठने से दिल सख्त हो जाता है। यानी दौलतमंदों के पास बैठने से दौलत कमाने की हवस पैदा हो जाती है और ये बंदा दौलत नहीं कमा पाया तो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है और कुछ दिनों के बाद ये सुसाइड कर लेता है, जहर खा लेता है। और आज की तारीख में जहर खाने की कैफियत बहुत तेजी से बढ़ रही है। सुसाइड करने की, पंखे से लटक जाने की। एक गरीब आदमी आपके गांव का अगर वह पंखे से लटक जाए तो लोग कहेंगे गुर्बत से तंग आकर ये ऐसा कदम उठा लिया। पैसा कम था, आमदनी कम थी, सर ढकता था, पांव खुल जाता था, पांव ढकता था, सर खुल जाता था। सब्र किया, सब्र का पैमाना छलक पड़ा, इसलिए आखिर में मरने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। इसलिए इस गरीब ने बेहतरी इसी में समझा कि मैं सुसाइड करके दुनिया से चला जाऊं। तो गुर्बत की वजह से इन्होंने ऐसा कदम उठाया। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि इस 2 साल लॉकडाउन के अंदर में बंबई में फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करने वाला एक हीरो जिसे सुशांत सिंह राजपूत कहते हैं, करोड़ों में खेलने वाला, बिल्कुल खूबसूरत और टेंडर एज का हीरो, बिहार से बिलोंग करने वाला, जो नौकरी करता सारी जिंदगी डीएम बनकर उतना पैसा नहीं कमा पाता, एसपी बनकर 24 घंटे की ड्यूटी करता फिर भी नहीं कमा पाता, जितना पैसा कम वक्त में फिल्म में एक्टिंग और शूटिंग करके उसने कमा लिया। जो काम एक डीएम 30 साल की नौकरी करने के बाद उतना नहीं कमा पाता, लेकिन उसने 2-4-5 साल इंडस्ट्री में रहने के बाद उतना कमा लिया। आखिर क्या बात थी उन्होंने जहर खा, उन्होंने सुसाइड किया? आखिर कौन सी बात थी जो उसे फांसी पे लटकने पे मजबूर कर दिया? कौन सी बात थी जो उन्हें दुनिया छोड़ने पे मजबूर कर दिया? इसका मतलब है कि उलझनों की सूरतें अलग अलग होती हैं, उलझन की टाइप अलग अलग होती है। कोई 2 रोटी के लिए परेशान होता है, कोई अच्छा कपड़ा पहनने के लिए परेशान होता है, किसी के पास अच्छा कपड़ा अच्छी रोटी है वो अच्छे दोस्त नहीं है उसके लिए परेशान होता है, किसी के पास अच्छा दोस्त है अच्छी बीवी नहीं है उसके लिए परेशान हो जाता है, किसी के पास अच्छी बीवी है शहर में घर नहीं है तो वह शहरियों को देख देख कर खुलता चला जाता है, चाहता है कि काश कलकत्ता शहर में मेरे पास एक फ्लैट होता तो हम भी उसी तरह ऐश करते जिस तरह कलकत्ता में रहने वाला ऐश करता है। या दूर से वो शहर बड़ा अच्छा लगता है, वह भूल जाता है कि उस कलकत्ता शहर में देहात से ज्यादा खुदकुशी के वारदात हो रहे हैं, देहात से ज्यादा लोग जहर खा के मर रहे हैं, देहात से ज्यादा वहां के लोग डिप्रेशन के मरीज हो रहे हैं, यहां से ज्यादा वहां के लोग एहसास कमतरी के शिकार हो रहे हैं। मैं एक छोटी सी लगती भी बात कह रहा हूं, आज की तारीख में उलझने बढ़ रही है, आज की तारीख में सुसाइड के वारदात बढ़ रहे हैं, उसके पीछे 2 चीजें काम कर रही है। एक चीज तो सबसे बड़ा फैक्टर जो है वह फैक्टर है कि बंदा सिर्फ दुनिया को सबसे बड़ी चीज समझता है, यानी इसी दुनिया में ऐश करना है, इसी दुनिया में दूसरों का मुकाबला करना है। उस बंदे की नजर मरने के बाद की जो दुनिया आखिरत है उस पर नजर नहीं रहती है। वो सोचता इसी दुनिया में ऐश कर ले, मौज मस्ती कर, मर जा, मरने के बाद कोई दूसरी दुनिया नहीं है। तो अब वो चाहता है कि इस दुनिया में ऐश करने के लिए कार चाहिए, यहाँ ऐश करने के लिए अच्छा शानदार घर चाहिए, यहाँ ऐश करने के लिए खूबसूरत बीवी चाहिए, ऐश करने के लिए दोस्तों का अच्छा सर्किल चाहिए, ऐश करने के लिए एक शानदार फिक्स डिपॉजिट चाहिए, ऐश करने के लिए अच्छा कारोबार, अच्छी फैक्ट्री चाहिए। नहीं मिली फैक्ट्री तो डिप्रेशन का मरीज हो गया, नहीं मिली अच्छी बीवी डिप्रेशन का मरीज हो गया, नहीं मिली नौकरी गवर्नमेंट की डिप्रेशन का मरीज हो गया। अच्छा मकान का फाउंडेशन डाला लेकिन कुर्सी तक ले गया, आगे का पैसा खत्म हो गया, अब वो जहर खाने की तैयारी कर रहा है। यहां तक कि दीवार मुकम्मल हुई
छत का पैसा नहीं है, वो जहर खाने की तैयारी कर रहा है। मकान बना लिया, अब दूसरे के मकान में वो गया, वहाँ इंटीरियर डेकोरेशन देखा, वहां साहब आउटर डेकोरेशन को देखा, वो देख के दंग रह गया। मकान बनाने में लगे 50 लाख रुपए, अब उसके डेकोरेशन में लग रहे हैं 1 करोड़ रुपए। अब पैसे उनके पास 50 लाख हैं, अब ये कहां से लाए? अपने आप को उनसे गरीब समझने लगता है, एहसास से कमतरी का शिकार हो जाता है। यानी उसकी सारी तवज्जो दुनिया सजाने पे रहती है, उनकी सारी स्ट्रगल, सारी जद्दोजहद सिर्फ दुनिया पे रहती है, क्योंकि उसके दिल में आखिरत की बात नहीं है कि मरने के बाद की जो दुनिया है वहां का एक दिन दुनियावी गिनती के हिसाब से 50,000 साल के बराबर एक दिन वहां का होगा। उसके मुकाबले में दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है, ये तस्वीर उसके पास नहीं रहता। मरने के बाद जहन्नम की आग जो खरबों साल तक काफिरों को जलाएगी, बेगिनती साल। दुनिया में जीना है 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल। यह 100 साल में 3 फेज होते हैं। एक फेज बचपन का होता है, यानी 15 से 20 साल तक बच्चा बाप के सर पे खाता है, पढ़ता लिखता रहता है। अब 20 के बाद जब मैच्योर होता है, उसे पढ़ाई के बाद मुलाजमत के बाद कमाई, और फिर बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, ये सारी फिक्रें रहती है। और दौड़ भाग करके नौकरी लिया, कमाया खाया। 50 साल के बाद आंख कमजोर, बदन कमजोर, हेल्थ कमजोर, हड्डी कमजोर, सोच कमजोर, सेहत कमजोर, यानी अब 1 दर्जन बीमारियां उसके पास आती। अब वह बुढ़ापे की पीरियड में कदम रख देता है। बचपन खेल में गुजर गया, जवानी भाग दौड़, दींगा मस्ती, यहाँ वहां सफर करने कमाने में गुजर गई, जवानी गुजर गई। अब बुढ़ापा 1 दर्जन बीमारी में जूझ रहा है। पांव को ठीक करके आए तो आंख लेके चले गए, आंख को ठीक लेकर के आए तो पेट की बीमारी के दाना नहीं पचता, उसको लेके चले गए। अब गैस की बीमारी ठीक करके आए तो कान में सनसनाहट की आवाज आ रही है, जो उम्र बढ़ने के साथ साथ तेज होती है, उस मर्ज को लेके चले गए। यहाँ तक के दांत का दर्द आदमी को नीम मुर्दा बना देता है कभी कभी, उस मर्ज को लेके चले गए। ये 100 साल की जिंदगी 1 मिनट है अल्लाह के नजदीक। उसी 1 मिनट में दर्द भी है, बीमारियों का हमला भी है, उसमें जवानी की भाग दौड़ भी है, उसमें बचपन की आवारगी भी है। 80-90 साल हो गए, मलकुल मौत आया, चलो अब दुनिया खाली करो, तुम्हें एक लंबी मोहलत तुमको मिल गई, अब चलो दुनिया छोड़ दो। वह बोलता है कि अब तो बहुत कम दिन में रहा हो। कहा तुम 90 साल रह गए, अब बोलता है बहुत कम दिन में रहा हो, चलो अब हिसाब का दौर शुरू होने वाला है कि तुमने जवानी कैसे गुजारी, तुमने माल कहां से कमाया, तुमने अपना वक्त कहां सर्फ किया, तुमने माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया। हदीस में आया है कि बंदे का पांव अपनी जगह से कयामत के दिन 1 इंच हट नहीं पाएगा जब तक कि 4 चीजों का जवाब बंदा न दे दे, 4 सवाल उससे ना हो जाए। हदीस में आया है ला तज़ूलु क़दम अब्दी हत्ता युसअल अन अर्बईन, यानी जब तक 4 चीजों का सवाल बंदे से ना होगा, ये बंदा 1 इंच अपनी जगह से हट नहीं पाएगा। ये वो हक है, जिस तरह अभी रात है उसी तरह से कयामत कायम होगी, ये सच है। जिस तरह सूरज निकलता है रोजाना, इससे ज्यादा फैक्ट है कि मरने के बाद आखिरत है, वहां पाई पाई का हिसाब होगा। मैदान महशर में लोगों की पेशी होगी और लोगों को अपनी दुनिया के किए हुए अमाल का हिसाब देना होगा। जिस रब ने मिट्टी का पुतला से इंसान बनाया, जिस रब ने पानी की बूंद से इंसान को पैदा किया, जिस रब ने माँ के पेट से इतना बड़ा अजूबा इंसान पैदा किया, जिस रब ने बचपन जवानी बुढ़ापा देकर इस इंसान को इस दुनिया में चंद साल गुजारने का मौका दिया, वही रब इसे मौत देकर दोबारा उसे जिंदा करके उससे सवाल करेगा कि मैंने सूरज तेरे लिए बनाया, तूने क्या काम किया, मैंने रात तेरे आराम के लिए पैदा किया, तूने इसके बदले में क्या किया, मैंने तुझे जवानी दी, तूने इस जवानी के बदले में क्या किया, मैंने तुझे खूबसूरत बीवी दी, इस नेमत के बदले में तूने क्या शुक्र अदा किया, हमने तुझे आंख दी, जबान दी, हाथ पांव दी, अब बेशुमार लोगों को हाथ पांव जबान से मैंने महरूम रखा, वह गूंगा था, वह अंधा था, वह अपाहिज और लूला लंगड़ा था, ये बता दे कि मैंने तुझको जबान दी, तू बोलता था, इस नेमत का तूने क्या शुक्र अदा किया। आंख मैंने दी, जहां बेशुमार लोग आंख से महरूम अंधे थे, वो अपनी बीवी और बच्चों को देख नहीं पाते थे और तुम सारा संसार देखता था, ये बता कि इस नेमत का तूने क्या हक अदा किया। बेशुमार लोग गूंगे थे, वह चाह करके भी नहीं बोल पाता था, बोलना चाहता था, जबान नहीं खुल पाती थी, मगर तू जबान कैंची की तरह चलाता था, सारी बातें माफी ज़मीर को अदा करता था। ये बता दे कि इस जबान की नेमत का शुक्र तूने क्या अदा किया।
किया। ये हाथ, बहुत सारे लोग पोलियोग्रस्त है, बहुत सारे लोगों को फालिज का हमला हुआ, उसको कोढ़ की बीमारी हो गई, बहुत सारे लोगों को फालिज का मर्ज हो गया, मगर तेरा हाथ तंदुरुस्त था, उसमें कोई दाग नहीं था, उसमें कोई कमजोरी नहीं थी। तू हाथ हिला हिला के गाड़ी चलाता था, तू बाइक चलाता था, तू हवाई जहाज को उड़ाता था, तू ट्रेन का ड्राइवर बन के जाता था, तू रात दिन लाठी चलाता था, इसी हाथ से गन चलाता था, इसी हाथ से सामान पकड़ता था। ये बता दे कि तेरे सामने एक फालिज ज़दा था जिसके हाथ में ताकत नहीं थी, या ताकत नहीं थी, उसको लकवा का मर्ज था, मगर तुझको मैंने ताकत दी। तूने इस ताकत के बदले में क्या किया? तुम बहुत सारे लोग पागल थे जो रात में सो नहीं पाते थे, क्योंकि पागल को जैसे ही नींद आई बीमारी खत्म हो जाएगी। पागलपन की बीमारी होती है, उसको नींद नहीं आती है। जहां 2 घंटा वो सो जाए बगैर दवाई की बीमारी अच्छी हो जाएगी। पागल सोता नहीं है, वो पागल हमेशा बोलता रहता है, क्योंकि दिमाग उसका खराब रहता है, सोता नहीं है। मगर तुमको 8 घंटे की गहरी नींद मैंने दिया और तुम पिछले दिन की सारी थकावट को तुम भूल गए। ये बता के 8 घंटे की गहरी नींद का इनाम का बदला तुमने क्या दिया? इस नेमत का शुक्र तुमने क्या अदा किया? अरबों में खेलने वाला नींद को बुलाने के लिए रोजाना टेंशन फ्री दवाई खाता था, तब उसको 5-6 घंटे की नींद आती थी। और यहाँ इधर तुमने रोटी खाई, उधर हाथ धोया, उधर बिस्तर पे गया, 1 सेकंड में गहरी नींद आ गई और 8 घंटे के बाद तेरी आंख खुली। ये बता दे मेरे बंदे, तूने इस गहरी नींद की नेमत का तूने क्या शुक्रिया अदा किया? एक एक नेमतों का सवाल होगा। कुरान कहता है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौम इज़िन अनिन नईम, कयामत के दिन एक एक नेमतों का सवाल होगा। फ्रिज का सवाल होगा, ठंडे पानी का सवाल होगा, आइसक्रीम का सवाल होगा, या चलने वाले सीलिंग फैन का सवाल होगा, चलने वाले ट्यूबलाइट का सवाल होगा, बिछने वाले कालीन का सवाल होगा। ये सारी नेमतें तुम्हारे लिए, तुमने इसका शुक्र क्या अदा किया? इस नेमत के बदले में तुमने क्या किया? कयामत के दिन पहला 4 सवाल बंदे से होगा। 4 सवाल का जवाब जब तक न दे दे बंदा अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा। अगर वो नहीं है तो बंदा अपनी मर्जी के खिलाफ मर कैसे जाता है? कोई मरना नहीं चाहता है, हर आदमी चाहता है कि लंबी उम्र मैं जीऊं, 90 साल तक मैं जिंदा रहूं, मगर 50 साल ही में मर जाता है, 25 साल की जवानी में मर जाता है। जैसे जिंदगी मेरे कंट्रोल में नहीं है, मौत मेरे कंट्रोल में नहीं है, इस तरह ये हमारे कब्जे की बात नहीं है। तो बस बात कयामत की सदाकत की। जिस रब ने जिंदगी दी, जिस रब ने मौत दिया, उस रब ने कहा है कि कयामत कायम होगी, तुझसे हिसाब लिया जाएगा। जिस तरह ये जिंदगी एक हकीकत है, उसी तरह कयामत का हिसाब भी एक हकीकत है। वहां का सवाल जवाब भी एक फैक्ट है, वह हकीकत है। अगर कोई इनकार करेगा नहीं है वहां कोई सवाल जवाब, वह शख्स काफिर है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसको उसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं है। ये बगैर किसी चीज के ये दुनिया नहीं बनी है। यह दुनिया एक मतलब एक मकसद के तहत बनी है। वह मकसद यही है, यहाँ चंद दिन मुझको रहना है, खाना पीना है, सोना पड़ना है, शादी ब्याह करना है, बच्चे पैदा करना है। ये सारा काम सबसे ढेरी काम है और मेन फर्क है, इस दुनिया में अपने रब्बे करीम की इबादत करनी है। इबादत यही करनी है कि 8 घंटे की गहरी नींद के बाद 10 मिनट का टाइम निकाल के उस रब्बे करीम को फजर के टाइम में सजदा करते हुए कहना है, इलाही तेरा करोड़ों एहसान, तूने 8 घंटे की लंबी रात में गहरी नींद देकर तूने मुझ पर एहसान किया कि पिछले दिन की सारी थकावट भूलकर अब मैं नया काम करने के लिए मैं एनर्जी महसूस कर रहा हूं। तो जिस रब ने 8 घंटे की नींद दिया, तो बाजार बाद में जाया जाएगा, पहले उस रब्बे करीम को सजदा किया जाएगा। दुकान बाद में खुलेगी, पहले जिस रब ने नेमत दी है रात की नींद की, उस रब की नेमत का शुक्रिया अदा किया जाएगा। जब बंदा नमाज़े फज्र अदा कर लेता है, ऐसा है जैसे रात भर की गहरी नींद वाली नेमत का शुक्रिया अदा कर लिया, वह शुक्र अदा कर लिया। अब वह बंदा इस जमीन पे फैलता है, दुकान जाता है, कारोबार पे जाता है, नौकरी पे जाता है, 8 घंटे तक कोई नमाज फर्ज नहीं है। फजर से लेकर 8 घंटे तक, जैसे आज अभी सूरज निकलता है 5:40 पर, अब 12 बजे जोहर का टाइम शुरू होगा। अब आप जोड़ ले कि 6-7 घंटे के बीच में कोई नमाज फर्ज नहीं है, नफल नमाज है। बंदा इशराक पढ़े सवाब मिलेगा, चाश पढ़े सवाब मिलेगा, रात में तहज्जुद नफल पढ़े सवाब मिलेगा, लेकिन फर्ज नहीं है। तहज्जुद पढ़ना फर्ज नहीं है, इशराक पढ़ना फर्ज नहीं है, चाश पढ़ना फर्ज नहीं है। फर्ज है कौन सी नमाज? जोहर की नमाज।
नमाज। वो नमाज कब फर्ज है? फजर से लेके ज़ोहर के बीच में 7-8 घंटे की गैपिंग के बाद फर्ज है, ताकि बंदा जो 7-8 घंटे खेत में काम किया, बंदा जो 7-8 घंटे दुकान में बैठ के काम किया, किसी मकान में बैठकर 8 घंटे तक फर्नीचर का काम किया, दुकान में बैठा या स्कूल में नौकरी किया, अब उसके बदन को फ्यूल चाहिए, ईंधन चाहिए, इसे पेट्रोल चाहिए। जब गाड़ी चलती है और पेट्रोल खत्म होता है तो अब गाड़ी रोक कर उसमें ईंधन भरा जाता है ताकि फिर आगे गाड़ी चलने के काबिल हो जाए। तो 8 घंटे काम करने के बाद बदन टायर्ड हो जाता है। अब इसके बदन को ग़िज़ा चाहिए। जब ग़िज़ा चाहिए तो ग़िज़ा बाद में डाली जाए। पहले जिस रब ने 8 घंटे काम करने का मौका अता किया, जिस रब ने हाथ दिया, जिस रब ने पांव दिए, जिस रब ने बाइक चलाने के लिए हाथ दिया, जिस रब ने मुझे दुनिया को देखने के लिए आंख दी, जिस रब ने सूरज की रोशनी को चमकाया, आंख रहे सूरज की रोशनी ना रहे, बंदा अपना हाथ भी देख नहीं पाएगा। सूरज है मगर आंख नहीं है तो बंदा अपना हाथ देख नहीं पाएगा। तो दुनिया देखने के लिए सूरज की रोशनी भी जरूरी है और आंख की बिनाई भी जरूरी है। या दोनों मिलकर आंख को रोशनी अता करती है, तब जाके बंदा दुनिया को देखने के काबिल होता है। यानी वहां आसमान से रहमत चलती है सूरज की और यहाँ आंख आगे बढ़ती है। दोनों मिलकर दुनिया के नजारे करने के लिए ताकत अता करते हैं। ये आंख बड़ी नेमत है। तो जिस रब ने 8 घंटे कमाने के लिए रोशनी दी, 8 घंटे कमाने के लिए बदन को ताकत दी, 8 घंटे कमाने के लिए हाथ जबान में बोलने की ताकत, आंख में बिनाई दी, तो ज़ोहर के वक्त में दोपहर में खाना बाद में खाया जाएगा। पहले उस रब्बे करीम को सजदा किया जाएगा जिस रब्बे करीम ने 8 घंटे काम करने की ताकत अता कर दी। अगर अल्लाह फालिज मार देता तो बंदा चाह करके भी खेत नहीं जा पाता, दुकान में नहीं बैठ पाता, बंबई नहीं जा पाता, कलकत्ता नहीं जा पाता। बंदा सोचता नहीं है, इसीलिए बोलता है कि मैं 50 साल के बाद नमाज पढ़ लूंगा, 60 साल के बाद नमाज पढ़ लूंगा। अभी तो पेट का मसला है, अभी तो बाल बच्चों की परवरिश का मसला है। मैं कहता हूं अगर तुम्हें अल्लाह पांव ले ले, फालिज का हमला हो जाए, ये बता दे कि तू कलकत्ता कैसे जाएगा, ये बता दे तू बंबई कैसे जाएगा, ये बता दे स्कूल में नौकरी कैसे करेगा। और अगर पांव मिल गया है तो अब बाल बच्चा समझ में आ रहा है, पांव मिल गया है तो अब घर मकान समझ में आ रहा है। ये भूल जाता है कि बहुत सारे लोग 10 साल तक सेहतमंद रहे, उसके बाद खतरनाक बीमारी ने उसको अपनी चपेट में ले लिया। बहुत सारे लोग 15-20 साल तक शानदार ढंग से सोचते और बोलते रहे, उसके बाद ब्रेन हेमरेज का हमला उसकी जिंदगी को नेस्तो नाबूद करके रख दिया। बहुत सारे लोग थे, खूब चीखते और चिल्लाते थे, लेकिन आखिर में फालिज का हमला उसकी जबान को गूंगा बना दिया। बेशुमार लोगों की जिंदगी हमारे सामने मौजूद है। आप डर क्यों नहीं जाते कि 50 साल के बाद नमाज पढ़ने की फिक्र जो दिमाग में आती है, अगर मैं कल में फालिज ज़दा हो गया या कल में मर गया तो फिर इबादत भी नहीं कर पाऊंगा, जी भर के सजदा भी नहीं कर पाया और जहन्नम की आग में जलने के लिए मैं चला। आदमी वही है जो जी भर के सजदा करे, अपने रब्बे करीम की इबादत करे। तो हर वक्त इबादत फर्ज नहीं है, हर वक्त नमाज फर्ज नहीं है। 8 घंटे फजर से जोहर तक नमाज नहीं है, अब जोहर की नमाज अदा कर ले, फिर 3 घंटे तक तू खेत में चला जा, दुकान में बैठ जा, फैक्ट्री और स्कूल में चला जा। असर के टाइम में जब काम के छोड़ने का टाइम होता है उस वक्त 4 रकात नमाज अदा कर ले, रब्बे करीम को सजदा कर ले। इलाही तेरा करोड़ों एहसान, तूने दोपहर में खाने का मौका दिया, आधा घंटा 1 घंटा कैलूला यानी सोने का तूने मौका दिया, फिर निकल के मैंने 2-2.5 घंटे काम किया। अब असर को उसको सजदा कर ले अपने रब्बे करीम को, फिर असर से मगरिब तक सौदा सलफ खरीदा बाजार में जाकर मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए घर आ जाए, बंदा मस्जिद चला जाए, मस्जिद जाए, वहां सजदा करे रब्बे करीम को। इसलिए कि जिस रब्बे करीम ने सूरज को देकर एहसान किया, दुनिया में रोशनी ही रोशनी फैल गई, अब वह सूरज डूब चुका है। अब मुमकिन है कि रात में अगर सितारा ना निकले बंदा का सीना वहशत से फट जाए, अगर चांद ना निकले आदमी का कलेजा अंधेरे में फट जाए, तो अल्लाह बंदों को वहशत से बचाने के लिए आसमान में सितारे की झिलमिलाहट को पैदा कर दिया, ताकि सूरज की तरह रोशनी नहीं, अंधेरा चाहिए ताकि गहरी नींद आ जाए, मगर इतनी अंधेरी ना हो, इतनी तारीकी ना हो कि बंदे का सीना वहशत से फट जाए। इसीलिए रात के सितारे हैं ताकि रोशनी का भी मजा लिया जाए और अंधेरे का भी मजा लिया जाए। इसलिए रात का चांद है जिसकी रोशनी का भी मजा लिया जाए और रात की तारीकी और डार्कनेस का भी मजा लिया जाए, या दोनों की मिक्सिंग रात में है। अंधेरी
अंधेरी भी है, सुचांद और सितारों की रोशनी भी है, ताकि गहरी नींद भी आ जाए और वहशत से सीना फटने से बच जाए। तो रात आई तो जिस रब ने सूरज को दिया, फिर सूरज खत्म हो गया, अब चांद निकलने वाला है, अब तारे निकलने वाले हैं, तो सूरज देने वाले रब को पहले सजदा करे और सूरज और चांद देने वाले रब को सजदा करे, ताकि दिन के उजाले का शुक्र अदा हो जाए और रात की तारीकी का भी शुक्र अदा हो जाए। इसीलिए मगरिब की नमाज है। बहुत सारे पंडित जी ने कहा था कि ये तुम भी तो सूर्य को नमस्कार करता है, यानी फजर की नमाज सूर्य को नमस्कार करता है, अब मगरिब की नमाज ये भी सूर्य को नमस्कार करता है। उसने गलत समझा, उसने गलत नीति की वजह से हमारी सच्चाई को समझ नहीं पाया। अहमकों की कमी नहीं है दुनिया में, बेवकूफों की कमी नहीं है दुनिया में। अल्लाह अकबर हम कहते हैं, यानी अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, अल्लाह सबसे बड़ा है, वही अल्लाह कायनात का खालिक है। और एक पढ़ा लिखा इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर वो क्या बोलता है कि मुसलमान कलमा पढ़ने वाला अकबर को अल्लाह कहता है, यानी वो अकबर जो हिंदुस्तान का बादशाह था, उस अकबर को ये लोग अल्लाह कहता है। तब ना बोलता है अल्लाह अकबर, यानी अकबर अल्लाह है, माअज़ल्लाह। उसकी अकल पे अफसोस है जो न समझ पाया कि अल्लाह अकबर अरबी का लफ्ज, अकबर अरबी का लफ्ज है, उसका मीनिंग क्या होता है, मगर वह अपने हिसाब से अपनी बेवकूफी का सबूत देते हुए कहता है कि इन्होंने अकबर को खुदा कह दिया। ऐसे उल्लू की कमी नहीं है, ऐसे जाहिलों की कमी नहीं है। हर बात मालदारों की अच्छी हो जाए ऐसा नहीं है, हर बात नेताओं की सही हो जाए ऐसा नहीं है, हर बात प्रधानमंत्री की सही हो ऐसा नहीं है, हर बात मुख्यमंत्री की अच्छी हो ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री होना और है, आदमी होना और है, प्रधानमंत्री बनना और है, आदमी होना और है, डीएम बनना और है, आदमी होना और है, डॉक्टर बनना और है, आदमी होना और है, साइंटिस्ट बनना और है, आदमी होना और है। प्रधानमंत्री है, अगर उसमें शराफत ना हो, अमन अमान कायम रखने की सलाहियत ना हो, वह मार धाड़ काट में विश्वास रखता हो, वह प्रधानमंत्री है मगर आदमी नहीं। आदमी वही है जो अपने से दूसरों को लाभ पहुंचाए, आदमी वही है जो दूसरा आदमी उससे सुख और शांति पाए, आदमी वही है जिसकी बोली से शांति मिले, जिसके अदाओं से शांति मिले, जिसके प्लान से शांति मिले, जिसके कैरेक्टर से शांति मिले। अगर डॉक्टर वही है जो अपने से दूसरों को लाभ पहुंचाए, जो गरीबों की प्रॉपर्टी बेचवा के अपना घर बनाए, जो गरीबों का चमन उजाड़ के अपना आशियाना सजाए, यानी जो डिलीवरी नॉर्मल होने वाली थी उसको डरा दिया कि बच्चा भी मरेगा, जच्चा भी मर जाएगी, अगर दोनों को बचाना है तो सिजरिंग करवाना होगा, नहीं तो दोनों मर जाएंगे। अब ये गरीब अपना मकान बेचकर उस डॉक्टर के पांव में 50,000 रुपए की गड्डी रखता है और वह डॉक्टर छुरी चला के सिजरिंग करता है। तो दुनिया क्या बोलती है, ये डॉक्टर है, इसके सीने में मानवता का दिल नहीं है, हृदय नहीं है। एक गरीब का घर बेचवा दिया, उसकी जमीन बेचवा दी, उसके जेवरात को बंधक रखवा दिया। तो डॉक्टर होना और है, आदमी होना और है। ये डॉक्टर है मगर आदमी नहीं है, ये इंजीनियर है मगर आदमी नहीं है, ये 50 करोड़ के महल में रहता है, अगर वह गरीबों को तकलीफ देता है, जबान से घमंड के जुमले निकालता है, गरीबों पे अत्याचार करता है, वह दूसरों को गीदड़ खटिया उल्लू जानवर समझता है, वो मालदार जरूर है पर आदमी नहीं है। आदमी वही है जिसके प्लान से दूसरों को फायदा पहुंचे, जिसकी जबान से दूसरों को फायदा पहुंचे, जिसके हाथ से फायदा पहुंचे, जिसके इल्म से फायदा पहुंचे, जिसकी सेवाओं से फायदा पहुंचे। आज जब दुनिया जानवरों से भर गई तब अमेरिका बोलता है कि ए मैन इज द बेस्ट मैन इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर। सबसे अच्छा आदमी वो है जो दूसरों के लिए लाभकारी हो, लाभदायक हो। आज जब दुनिया जानवरों से भर गई तब चाइना जापान बोलता है सिर्फ पैसा मत कमाना, अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाना। आदमी वही है जो दूसरों को फायदा पहुंचाए। जब हिंदुस्तान जानवरों से भर गया तब मोदी जी ने कहा पढ़ने लिखने का मकसद सिर्फ नौकरी करना नहीं, बल्कि आदमी वही है जो दूसरों को अपने से फायदा पहुंचाए। यानी जब दुनिया जानवरों से भर गई तब दुनिया के लोगों ने कहा कि आदमी वही है जो दूसरों को लाभ पहुंचाए। पर कुर्बान जाए रहमते तो आलम मुस्तफा जाने रहमत की जाते गिरामी पे कि 1400 साल पहले न कॉलेज था, न स्कूल था, न यूनिवर्सिटी थी, न बड़े बड़े विद्वान आज के थे। उस जमाने में सबसे बड़े मुअल्लिम, सबसे बड़े रिफॉर्मर ने क्या अखलाकी पैगाम दिया है। हुजूर ने कहा था खैरुन नास मय्यनफउन नास, लोगों में सबसे अच्छा वो है जो लोगों को अपने से फायदा पहुंचाने वाला है। तो गांधी की नजर जहां आज
आज गई, अंबेडकर की नजर जहां आज गई, माओ सेतुंग की नजर जहां आज गई, आज के वैज्ञानिक की नजर जहां आज गई, दुनिया के करोड़ों दानिश्वर की नजर जहां आज गई है, उस अखलाकी पहलू पे मुस्तफा की नजर 1500 साल पहले है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। आदमियत की तलाश है, ह्यूमैनिटी की तलाश है, शराफत की तलाश है। प्रधानमंत्री होना और है, आदमी होना और है, डीएम होना और है, आदमी होना और है, मास्टर होना और है, आदमी होना और है, अरबपति होना और है, आदमी होना और है। जरूरत है समाज को आदमी की, न के जानवरों की। पढ़े लिखे जानवरों से दुनिया भरी जा रही है, पढ़े लिखे दुनिया जानवरों से दुनिया भरी जा रही है, और फिर पढ़े लिखे मालदारों से दुनिया, मालदार जानवरों से दुनिया भरती जा रही है। मगर आदमी को देखने के लिए आंख तरस गई है, मानवता को देखने के लिए आंख तरस गई है। कोई मिलता है जिसको आदमी कहा जा सकता है। इस्लाम उसी आदमियत पे जोर देता है, इस्लाम उसी शराफत पे जोर देता है। तो किस तरह की गंदी गंदी बातें लोग बोलते हैं। पढ़ा लिखा आदमी होके बोलता है कि अकबर अल्लाह है, माअज़ अल्लाह। और फिर दूसरा एक दानिश्वर पढ़ा लिखा आदमी बोलता है, क्या बोलता है कि बाबर बड़ा है कि राम बड़ा है। यानी वो मस्जिद को बाबर से जोड़ रहा है। वह तो मस्जिद का नाम है, नाम। जैसे किसी आयशा ने कोई मस्जिद तामीर की, मस्जिद आयशा। किसी हलीमा ने मस्जिद तामीर की, मस्जिद हलीमा। या किसी ने अपने बाप के नाम से मस्जिद बनाई, बाप का नाम खलील है तो मस्जिद खलील, मस्जिद इब्राहिम, मस्जिद अजीज। यानी मस्जिद का नाम बाप दादा की तरफ से रिलेटेड होता है, लेकिन वह मस्जिद है सजदा की जगह, वो है अल्लाह की इबादत की जगह, वो इबादत की जगह है। और उसका नाम किसी आदमी के नाम से मंसूब किया जाता है कि फलाने तामीर की, फलाने जमीन डोनेट किया, फलाने बनाया, तो अब उसका नाम उस मस्जिद के नाम से मिल जाता है। अहमकों की कमी नहीं है, जानवरों की कमी नहीं है, बेवकूफों की कमी नहीं है। पढ़े लिखे जानवर हर कदम पे आपको मिलेंगे, तरह तरह की बातें करते हुए मिलेंगे। इंसान वही है जो सच्चाई को समझे, इंसान वो है जो जबान की गहराई पे कदम रखे, इंसान वही है जो जबान और अदब की गहराई में कदम रखे, आदमी वही है जो मानी और मफाहिम पे नजर रखे। सिर्फ शब्दों को नहीं देखा जाता, शब्दों के अंदर में जो तेवर छुपा है उसको देखा जाता है। सिर्फ शब्दों को नहीं देखा जाता, शब्दों के अर्थ को देखा जाता है। सिर्फ वर्ड्स नहीं देखा जाता, वर्ड्स के मीनिंग को देखा जाता है। सिर्फ जाहिरी अल्फाज नहीं देखे जाते, उस अल्फाज के मानी और मफहूम को देखा जाता है। ऐसे अक्लमंदों से दुनिया भरी है। आपने देखा होगा एक शख्स ने, दिल्ली का कोर्ट का जज था, उसने क्या कहा कि मर्द हर आदमी को आजादी मिली है, औरतों को आजादी मिली है। मर्द अपनी मर्जी से मर्दों से शादी ब्याह कर सकता है, औरतें आजादी से अपनी सहेली से शादी ब्याह कर सकती है। ये बताएं, लोग कहते हैं दुनिया डेवलप कर गई है, लोग कहते हैं दुनिया तरक्की कर गई है, लोग कहते हैं कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। मैं कहता हूं किसको तरक्की कहता है तुम? सड़कों के बन जाने को डेवलपमेंट कहता है। 2-4 ईंट पत्थर लगा दिया था, तरक्की हो गई। मकान 100 मंजिला बना दिया, सीमेंट सरिया छड़ गिट्टी को जोड़ दिया, तरक्की हो गई। मकान बनाना तरक्की हो गई, सड़क बनाना तरक्की हो गई, घर में बिजली 24 घंटे आ गए, तरक्की हो गई। इसी का नाम डेवलपमेंट है। वह तो बिजली है, वह तो पानी है, वह तो महल है, वह तो सड़क है। मगर तरक्की उसी वक्त हो सकती है जबकि इंसान का अखलाक ऊंचा हो जाए, इन आदमियत ऊंची हो जाए, ये इंसान शरीफ हो जाए, तब तरक्की है। यह इंसान मकान बन रहा है, आदमी जानवर बन रहा है, सड़कें बन रही हैं, कत्ल बन रहा है, मकानात बन रहे हैं, औरतें बेपर्दा हो रही है, बाजार में गहमा गहमी है, औरतों को नचाया जा रहा है। यही दुनिया की डेवलपमेंट है कि औरतों को फिल्म में नचवा दिया, यही डेवलपमेंट है। उसे नीम बरहना करके दुकान में बैठा दिया ताकि कस्टमर आए, वो सामान कम खरीदे, उसका चेहरा ज्यादा देखे, और उसके हुस्न को बेच करके चंद कराहत को बोलाया जाए ताकि चंद सिक्के कमाओ। वो आदमी है क्या जो अपनी बीवी का चेहरा बेच के चंद सिक्के कमाता हो, जो अपनी बीवी के पिस्तान को बेच करके चंद सिक्के कमाता हो, जो अपनी बीवी को अधनंगी नीम बरहना बना के चंद सिक्के कमाता हो, जो अपनी औरतों को फिल्म में नचवा के पैसे कमाता हो, जो नाच कर अपने आबरू के का सौदा करके चंद सिक्के कमाती हो, वो आदमी है क्या? फिल्म में औरतों को दुनिया ने नचवाया, दुकान में दुनिया में औरतों को बैठवा के उसको जलील किया, उसको बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर में औरतों की तस्वीरें देकर
अपनी फैक्ट्री, अपना कोचिंग सेंटर, अपनी दुकान, अपने बिजनेस को चमकाने के लिए औरतों की तस्वीरें दी। क्या वजह है कि कपड़े की दुकान है और नीम बरहाना खातून की तस्वीर है? क्या वजह है कि फैक्ट्री है और नीम बरहाना औरतों की तस्वीर है? क्या वजह है कि फिल्म इंडस्ट्रीज में औरतों को सिर्फ नचवाने और गाने और सेक्स की तकमील का जरिया बना के रखा जाए? तो दुनिया ने आज कहना शुरू किया, हमने औरतों को आजादी दी है, हमने औरतों को मर्दों के समान लाके खड़ा कर दिया है। इसी का नाम आजादी है। बलात्कार बढ़ गए, यही आजादी है। ज़िनाकारी बढ़ गई, यही आजादी है। नजरबाजी बढ़ गई, यही आजादी है। किडनैप बढ़ गया, यही आजादी है। गैंग रेप बढ़ गया, यही आजादी है। कत्ल बढ़ गया, यही आजादी है। नहीं, ये औरतों का अपमान है, औरतों की तजलील है, औरतों की तौहीन है। औरतों को नंगा करके उसको जलील किया दुनिया ने, उसको रेप के घाट उतारा दुनिया ने। असल में औरतों को सम्मान किसने दिया था? जिस वक्त दुनिया में औरतें सेक्स की तकमील का जरिया थी, औरतों को जिंदा दफनाया जाता था, उस वक्त रहमते दो आलम मुस्तफा जाने रहमत ने कहा था कि औरतें मारने की चीज नहीं है, औरतें बचाने की चीज है। औरतों को बचाने का पैगाम मुस्तफा ने दिया। औरतें दफन की जाती थी, मुस्तफा ने जीवन दान दिया। औरतों की पैदाइश को मनहूस माना जाता था, मुस्तफा ने जीवन दान दिया। औरतों को नंगा फिराया जाता था, हुजूर ने मोटी चादर डालकर औरतों की इज्जत की सुरक्षा प्रदान की। औरतों को बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता था, हुजूर ने औरतों को बाप की जायदाद में हक दिलाकर उसे धनवान कर दिया। तो औरतों को जलील दुनिया के जाहिलों ने किया है, उन गरीब औरतों को धनवान मुस्तफा ने बनाया है। मोटी चादर डालकर उसके जीवन को बचाकर इज्जत की हिफाजत करके उसकी आजादी को छीना नहीं है, बल्कि उनको सम्मान दिया है। उनकी इज्जत को जमीन से बढ़ाकर आसमान पे मुस्तफा ने पहुंचा दिया। औरतों को जलील मुस्तफा ने नहीं किया है, औरतों को आजादी के नाम पे दुनिया ने जलील किया है। हुजूर ने तो औरतों को जीवन दान दिया है, उसने मोटी चादर डालकर की इज्जत की हिफाजत मुस्तफा ने की है। पर बेवकूफ किस्म के लोगों ने क्या मशवरा दिया कि औरतें औरतों से शादी कर सकती है, मर्द मर्द से शादी कर सकता है। दूसरे ममालिक में बाज़ाब्ता तौर पर पार्लियामेंट में कानून बन चुका है। हिंदुस्तान में यह कानून भले ही नहीं बना है, मगर हरी झंडी मिल चुकी है। चूंकि हाई कोर्ट के जज ने यही कहा था, इंसान आजाद पैदा हुआ है, अपनी मर्जी से अगर ऐसा करता है तो करने के लिए उसको छूट दिया जाए। उसी जज का गरीबान थाम के उससे पूछा जाए, तुम पढ़ा लिखा आदमी है, ये बता दे तू लीगली इसको जायज कैसे करार दे रहा है, परमिशन कैसे दे रहा है? अगर तेरी माँ अपनी सहेली से शादी कर लेती, क्या तू पैदा होता? तेरा बाप अपने दोस्त से ब्याह कर लेता, क्या तू पैदा होता? इंसान पैदा होने के लिए मर्द और औरत दो सेक्स हैं, मेल है फीमेल है, या दोनों आपस में कांटेक्ट और मुआहदा के तहत आपस में मुलाकात करें, अल्लाह के नाम पे निकाह करें, निकाह के बाद फिर दोनों आपस में मिले, फिर बच्चा तवल्लुद होगा। मर्द मर्द से मिले, कैसे बच्चा तवल्लुद होगा? औरत औरत से मिले, कैसे बच्चा पैदा होगा? तो लोग कहते हैं दुनिया तरक्की कर गई है। क्या तरक्की कर गई है? औरतों को औरतों से शादी करवा के दुनिया तरक्की कर गई है, मर्द को मर्दों से ब्याह करवा के दुनिया तरक्की कर गई है, औरतों को स्टेज पे नचवा के दुनिया तरक्की कर गई है। नहीं, हालात ये बताते हैं कि मुस्तफा से हट के जो भी दुनिया सोच ले, वो आजादी नहीं, वह गुलामी है, वह तरक्की नहीं, तनज़ुली है। तरक्की का सारा राज इसी में पोशीदा है कि मुस्तफा के कदमों में आ जा, उनकी गुलामी कर। अगर उनकी गुलामी किया तो हकीकी आजादी वहीं से नसीब हो जाएगी। यह आदमियत मिलेगी, मरने के बाद मुस्तफा की जन्नत मिलेगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। सोच इस पॉजिटिव होनी चाहिए। यह निगेटिव सोच ने दुनिया को कंगाल बना दिया है, निगेटिव सोच ने हमें नंगा बना दिया है। सिर्फ पैसा कमाओ, खाओ, मकान बनाओ, गाड़ी खरीदो, इसी हवस ने मेरे सीने से सुकून छीन लिया है, इसी ने मुझसे आदमियत छीन ली है। अब आदमी को पैसा चाहिए, चाहे हराम करके हो, चाहे इज्जत बेच के हो, चाहे सिनेमा चला के हो, चाहे जुआ का अड्डा चला के हो, चाहे तवाइफ का अड्डा चला के हो, चाहे भावागिरी करके हो, चाहे तवाइफ
बाजी करके हो, मगर पैसा चाहिए। जब आदमी पैसे को मकसद हयात बना लेता है तो आदमी जानवरों से बदतर हो जाता है। पैसा जितना भी मिलता चला जाए उसकी भूख बढ़ती चली जाती है। अब भूख नहीं मिटे तो जहर खा के मर जाता है। तो जबकि नजर दुनिया पे रहेगी उसे तो जहर खाना पड़ेगा, उसे तो मरना पड़ेगा, उसे तो जलील होना पड़ेगा, उसे तो हवस का शिकार होना पड़ेगा। इस्लाम उसका इलाज बताता है कि तेरी नजर आखिरत पे रहे, तेरी नजर जन्नत पे रहे, तेरी नजर वहां की नेमत पे रहे। अगर तूने जन्नत को अपना आइडियल बना लिया तो दुनिया में झोपड़ी में रहो या महल में रहो दोनों तेरे नजदीक बराबर हो जाएगा। अगर जन्नत को तुमने आइडियल बना लिया, यहाँ चाहे नमक रोटी खाओ या बिरयानी खाओ दोनों तेरे नजदीक बराबर हो जाएगा। अगर दुनिया नहीं भी मिली तो वह जहर नहीं खाएगा, खुदकुशी नहीं करेगा, क्योंकि उसकी नजर आखिरत पर है, उसकी नजर जन्नत पर है। खरबों साल का आराम, खरबों साल की रुसवाई वाली जगह है आग। तो अगर आखिरत दिल में बैठ जाए, जन्नत दिल में बैठ जाए, इसी को बैठाने पर इस्लाम जोर देता है। शेख कामिल शेख कादरी ने कहा था कि बेटा जन्नत के की राहत को दिमाग में बसा ले। दुनिया का कोई आराम तेरे ईमान को लूट नहीं पाएगा, दुनिया का कोई आराम तुझे झूठ नहीं बोलवा पाएगा, दुनिया के कोई ऐश तुझको जानवर नहीं बना पाएगा। जन्नत दिमाग में बैठ जाए, दुनिया की सारी आसाइशें हेज हो जाएंगी और दिमाग में जहन्नम की आग बैठा ले। अगर वो आग बैठ जाए तो दुनिया का सारा दर्द हल्का हो जाएगा, सारी बीमारी हल्की हो जाएगी। यानी इस्लाम का वो आखिरत की आइडियोलॉजी का असल आराम वहां है और असल में आग वहां है। अगर वो आइडियोलॉजी दिल में पुख्ता होती चली गई, कोई जहर खा के नहीं मरेगा, कोई सुसाइड नहीं करेगा, कोई पंखे से नहीं लटकेगा, क्योंकि नजर आखिरत पे रहेगी। गुर्बत में भी जीने का हौसला मिल जाएगा और मालदारी में भी सेल्फ कंट्रोल रह के वह जानवर नहीं बल्कि आदमियत से हकदार होता है। वाह 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 वाह। आदमी बनाने का शानदार नुस्खा वही है कि इस्लाम का नजरिए आखिरत पे बंदा ईमान ले आए। यह दुनिया चंद दिनों का आर्जी ठिकाना है और असल में दायमी परमानेंट ठिकाना वो आखिरत है। दुनिया में हमारा सारा घर मेरा हो गया, सब घर चांदी सोने का मैंने बना लिया, लेकिन रहना है कब तक? मुख्तसर गिनती के चंद दिन, 100 साल। 100 साल का मतलब 1 सेकंड 1 मिनट रहना है और जहां मरने के बाद जाना है वहां का एक दिन 50,000 साल। वहां आराम है तो आराम, आग है तो आग। इस पॉइंट को दिमाग में जब आदमी बैठा लेता है तो आदमी का दुनिया में जीना आसान हो जाता है। वह गुर्बत में रहे तो भी सीना हल्का रहता है, अरबों कमाए तो भी वह बंदा घमंड और गुरूर और जानवर की सिफत से बच जाता है। इससे जहां हटा, गरीब रहा तो भी जहर खा के मरेगा, मालदार रहा तो भी पंखे से लटक के मरेगा। इस तसव्वुर से जहां हटा, समाज में ज़नाकारी बढ़ेगी, इस्मत फरोशी बढ़ेगी और जंग बढ़ेगी, कत्ल बढ़ेगा, खून रेज़ी बढ़ेगी, यानी जानवरों के औसाफ बढ़ेंगे। अगर दुनिया चाहती है कि आदमियों से दुनिया भरे, शरीफों से दुनिया भरे, तो इस्लाम के नजरिए आखिरत को बल देना होगा, उसको पुख्ता करना होगा, उसको मजबूती अता करनी पड़ेगी। जैसे जैसे ये नजरिया मजबूत होता चला जाएगा वैसे वैसे डिप्रेशन का मर्ज कम होता चला जाएगा, वैसे वैसे सुसाइड के वारदात कम होते चले जाएंगे। इसलिए इस्लाम अपने दामन में वो क्वालिटी रखता है कि नर्वसनेस के माहौल में उम्मीद की किरण जगाता है इस्लाम। एहसास से कमतरी के दरमियान में जीने का हौसला देता है इस्लाम। जहां हर तरफ से बंदा मायूस हो जाता है वहां बंदे को नई तवानाई मजहब इस्लाम अता कर देता है। इसलिए मजहब इस्लाम वक्त की जरूरत है, मजहब इस्लाम कायनात की जरूरत है, मजहब इस्लाम वक्त की रिक्वायरमेंट है। इसकी आइडियोलॉजी से जीने का हौसला मिलता है। फॉर एग्जाम्पल एक बात और मैं कह देता हूं, फिर उसके बाद वो हदीस में मुकम्मल करूं जो हदीस मैंने उठाया था कि क़यामत के दिन बंदा 1 इंच अपनी जगह से हट नहीं पाएगा जब तक कि 4 चीजों का सवाल उससे ना हो जाए। वो हदीस पाक में बाद में पढ़ूंगा, पहले मैं इस्लामी नजरिया के इस बल को मैं और दूसरे पॉइंट से मैं समझा दूं। आज हिंदुस्तान की आधी मईशत सिर्फ फौज के पीछे खर्च होती है। हिंदुस्तान का आधा पैसा फौज के पीछे खर्च हो रहा है, उसके बावजूद क्राइम घट नहीं रहे, क्राइम कम नहीं हो रहे, क्राइम खत्म नहीं हो पा रहा है। उसके
बावजूद क्राइम खत्म नहीं हो रहा है। अमेरिका की आधी दौलत वहां की आर्मी पे खर्च होती है, फिर भी क्राइम बढ़ रहा है। अमेरिका में किडनैपिंग घटनाएं बढ़ रही हैं, ज़नाकारी के वारदात बढ़ रहे हैं। चाइना, जापान जो दुनिया का सबसे मजबूत मुल्क माना जाता है, यानी रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, वो जापान है, जहां का माल, जहां का प्रोडक्शन, जहां की पैदावार सबसे ज्यादा मजबूत मानी जाती है। यानी जापान है, चाइना है, यह दोनों मालदार ममालिक माने जाते हैं। वहां का आधा पैसा फौज पे खर्च हो रहा है, यानी सुरक्षा पे, सिक्योरिटी पे, ताकि दुश्मन मुझ पर हमला न करे, हिंदुस्तान अपना झंडा न गाड़ दे, अमेरिका हम पर आंख उठा के न देखे। यानी हर ममालिक का आधा पैसा सिक्योरिटी पे खर्च होता है। गौर से सुनो, एक बार दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हमारे नकीब साहब वो मोबाइल देख रहे हैं, अशार याद कर रहे हैं। गौर से सुनिए, नकीब होता है जो लोगों को एनर्जी देता है, जो लोगों को पावर बख्शता है। हिंदुस्तान का सबसे कामयाब नकीब है वो जो 1 मिनट के लिए भी जलसे को डाउन नहीं होने देता है। वह 5-5, 6-6, 7-7 घंटे स्टेज पर बैठता है। उसी को हिंदुस्तान के लोग आसिफ सैफी कहते हैं। ऐसा नहीं कि हम बैठने के बाद मोबाइल चलाएं और अशार याद करें। अशार याद करने की जगह घर है, जलसा नहीं है। सिर्फ खतीब की बात को सुनी जाए, बोलता क्या है, और जो बात उसको लगे उस पर पब्लिक को हौसला दिलाना है, न कि निगाहें नीची रखनी है। जरा गौर से सुनिए, आप भी बातचीत मत किया कीजिए, आप गौर से तकरीर सुना कीजिए। और फिर मैं बहुत 4-5 घंटे खिताब नहीं करने जा रहा हूं कि आप बोर हो जाएंगे। मैं 1 मिनट भी आपको कमजोर नहीं होने दे रहा हूं। मैंने सिर्फ नई बातें, नया पैगाम आप तक पहुंचाता हूं, उसको गौर से इस्तेमाल करना चाहिए, नके बैठ के बात करना चाहिए। जो बातें दिल से सुनी जाती है उसको 50 बार भी बंदा सुन ले, जो उससे बदन में हरकत नहीं पैदा होगी, वह दिल से एक बार सुने उससे हरकत पैदा हो जाती है, उससे आदमी का चेहरा खिलने लगता है, उससे आदमी को दिल में उस बात का असर पैदा होने लगता है। तवज्जो जरूरी है, अटेंशन जरूरी है, यकसुई बहुत जरूरी है। एक बार जोर से बोलिए, हाथ उठा के ला इलाहा इल्लल्लाह, एक बार जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ये और बात है कि आप इस कदर तवज्जो से मेरी बात सुनते हैं कि आप सोचते हैं कि मौलाना साहब को अगर मैं जो नारा लगाऊं तो ये इनको नापसंद होता है, इसलिए ये बोलते चले जाएं और मैं सुनता चला जाऊं। मैं आपकी तवज्जो को सलाम करता हूं। ये तवज्जो आप बना के गुफ्तगू को गौर से सुनते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों के सीनों में इस्लाम के नजरियात को मजबूत फरमा दे। बात मेरी वहां से चल रही थी कि जिस तरह मजहब इस्लाम की छोटी से छोटी बात बड़े से बड़े फवायद अपने दामन में रखती है, उसी तरह एक पॉइंट ये है, दुनिया की आधी दौलत है वह सिर्फ क्राइम को घटाने में खर्च हो रही है। अमेरिका की आर्मी हो या हिंदुस्तान की आर्मी, क्राइम को घटाने और फिर सुरक्षा पे सारी एनर्जी सर्फ करती है। उसके बावजूद कत्ल की घटनाएं दुनिया भर में बढ़ती चली जा रही है, ज़नाकारी के वारदात दुनिया भर में बढ़ते चले जा रहे हैं। गर्ल्स हॉस्टल हो या बॉयज हॉस्टल हो, हर जगहों पे क्या तमाशा हो रहा है ये सबों को मालूम है। बाज़ाहिर मुंह खिला के हंस देना पार्लियामेंट में कि सब कुछ अच्छा चल रहा है वह और बात है, लेकिन क्या बुरा हाल जेल का है, क्या बुरा हाल हॉस्टल का है, ये वहां हकीकत से करीब होकर जब जायजा लिया जाए तब पता चलता है। यानी मेहनत के बावजूद, आर्मी के बावजूद क्राइम घट नहीं पाता है, मगर इस्लाम का एक जबरदस्त रोल रहा है क्राइम को घटाने में कि अरब में कौन सी बुराई नहीं थी। वहां के लोग अपनी सौतेली माताओं से ज़िना करते थे, यानी बाप अगर मर जाए तो बाप की दूसरी बीवी का जो बेटा होता था वो अपने बाप की दूसरी बीवी को विरासत के माल की तरह हड़प लेता था, यानी विरासतन अपने बाप की बीवी पे कब्जा कर लेता था। पड़ोस की औरतों की आबरू गैर महफूज थी। कत्ल मामूली बात पे हजार आदमी का कत्ल होता था। क्या चीज नहीं था, कौन सी बुराई नहीं थी। पानी से ज्यादा सस्ती शराब थी, लेकिन आखिर अचानक 50 साल 100 साल में नहीं, अभी इस्लाम का पैगंबर आज़म ने नबूवत का ऐलान फरमाया है। यहां तक कि 2-4 साल के अंदर अंदर जो शराब के खूगर थे, शराब से की बूंद बूंद से नफरत करने वाले कैसे बन गए। जो लोग कत्ल के आदी थे वो अपनी तलवारों को नयाम में डालकर किस कदर अमन की बात करने लगे। जो लोग काले और गोरे और अरब के नाम पे अपने आप को सबसे सुपीरियर समझते थे, उन लोगों ने तलवारों को नयाम में डालकर एक दस्तरखान पे गुलाम और आका बैठकर खाने कैसे लगे।
यानी कौन सी ताकत थी जो ज़िनाकारों की निगाहों में औरतों की आबरू का तकद्दुस अता कर दिया? ये कौन सी एनर्जी थी जिसने शराब से नफरत दिला दी? ये कौन सा फोर्स था जिसने एक मामूली दिरहम की चोरी जो करता था अब करोड़ों का माल कहीं रखा हुआ रहे, उस पर निगाहें बद उठा के देखने वाला कोई नहीं रहता। अब रास्ते में सोने की ईंट गिर जाए कोई उस पर बुरी निगाह डालने वाला न था। जो एक दिरहम की चोरी करने का खूगर था अब वो इस कदर दूसरों के माल का मुहाफिज कैसे बन गया? जो ज़िनाकार था वो औरतों की आबरू का रक्षक कैसे बन गया? जो इस कदर कत्ल और गारतगिरी में विश्वास करता था वो एक चूठी को मारने में भी तहम्मुल कहां से करने लगा? इस कदर सोच किसने पाकीज़ा बना दी? इन बिखरे हुओं को एक मरकज़े इत्तेहाद पर किसने जमा कर दिया? अगर मैं बोलूं कहेंगे एक मौलाना बोल रहा है, एक मुसलमान बोल रहा है, एक मुस्तफा का वफादार गुलाम बोल रहा है। लेकिन यूरोप का एक दानिश्वर डॉक्टर लामार्टिन, डॉक्टर विलियम म्यूर जिसका नुक्ते नजर इस्लाम की तनकीद करना था, इस पॉइंट पर पहुंचकर उसने क्या कहा है उसकी ज़बानी सुनिए। वो कहते हैं बाय व्हाट फोर्स दिस ट्राइब्स कुड बी सबड्यूड और ड्रोन टू वन कॉमन सेंटर। वो कहते हैं इन नफरत के मतवालों को मोहब्बत का पाठ किसने पढ़ा दिया? इन क्राइम में धंसे हुओं को किरदार का आला मेयार पे किसने पहुंचा दिया? ये कत्ल की जबान जानने वालों को मोहब्बत के धागे में किसने बांध दिया? वो कहते हैं इट वाज सॉल्व बाय प्रोफेट मोहम्मद। इस जटिल समस्या का समाधान मोहम्मद अरबी ने अता फरमा दिया। इस जटिल समस्या का समाधान मोहम्मद अरबी ने अता फरमा दिया। इसलिए सरकार आला हजरत ने कहा चाहे कोई हजार दानिश्वर हो, हजार कोई स्कॉलर हो, हजार कोई मुअल्लिम हो, कोई बड़ा नहीं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। अवर प्रॉफिट इज द मोस्ट सबलाइम एंड द ग्रेटेस्ट, अवर प्रॉफिट इज द मोस्ट हाईएस्ट पर्सनैलिटी ऑफ द वर्ल्ड। यानी इस रुए जमीन का सबसे बुलंद व बाला इंसान अगर कोई है तो मोहम्मद अरबी की जाते गिरामी। सरकार दो जहां के पैगाम में आज भी वह बल है कि उस पर बंदा अमल करे, उसे एनर्जी मिलती है, क्राइम दूर हो सकता है। तो सारी दुनिया की फौज ज़िना को घटाने में असमर्थ है, क्राइम मिटाने में असमर्थ है। एक है नजरिए आखिरत, एक है नजरिए ईमान कि अल्लाह हमें देख रहा है। मैं दुनिया में चाहे कहीं भी रहूं अपने रब्बे करीम से छुप नहीं सकता और मुझे मरने के बाद पाई पाई का हिसाब देना है। या जमीन सीसी कैमरा की तरह मेरी सारी गतिविधि को नोट कर रही है। मैं बांस की बाड़ी में रहूं तो भी जमीन मेरी सारी गतिविधि को नोट कर रही है। मैं 5 सितारा होटल में रहूं तो भी होटल का होटल के दरो दीवार सीसी कैमरा की तरह मेरी गतिविधि को नोट कर रहे हैं। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है क़यामत के दिन तुम्हारी जबान पे मुहर लगा दी जाएगी। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम। आज क़यामत के दिन मैं तेरी जबान को मैं सील्ड कर दूंगा, तेरे मुंह पे मुहर लगा दूंगा। तेरा हाथ अल्लाह से बात करेगा। इससे क्या काम लिया गया? व तशहदु अर्जुलुहुम, उनके पांव गवाही देंगे। इस पांव से क्या काम लिया गया? यानी ये पांव अलग मेरी गतिविधि को नोट कर रहा है। अभी ये मेरा गुलाम है, मैं जिधर चलाता हूं ये चलता है और क़यामत के दिन मेरे विरोध में गवाही देगा। अभी ये हाथ मेरे अधीन है, मैं जैसे चाहूं इसको हरकत दूं। कल क़यामत के दिन ये हाथ मेरे विरोध में गवाही देगा। अभी ये जबान को जैसे मैं चलाऊं वैसे चल रही है, क़यामत के दिन ये मेरी मुखालफत में गवाही देगी। अभी ये आंख मेरे अंदर में है, मैं जहां चाहूं खोलूं, जहां चाहूं बंद कर लूं। क़यामत के दिन ये आंख मेरे विरोध में गवाही देगी। सारे पार्ट्स जिस्म के, हाथ और पांव सब मेरे विरोध में गवाही देंगे। यानी सब आज मेरे ताबे फरमान है और कल ये मेरी मुखालफत में गवाही देंगे। एक तो सारे आज़ा चाहे मैं जहां भी रहूं ये मेरी गतिविधि को नोट कर रहे हैं और दूसरा नजरिया कुरान दे रहा है कि यौम ऐज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जिस दिन जमीन अपनी खबरें बताएंगी। यहाँ बैठकर सजदा हुआ है या बैठकर गीबत की महफिल सजी है, जमीन गवाही देगी। यहाँ बैठकर अल्लाह का जिक्र हुआ है या यहाँ बैठकर खूब जुआबाजी और ताश खेला गया है, जमीन गवाही देगी। यहाँ सदकातो खैरात हुए हैं या फिर इस जमीन पर बैठकर खुराफात की महफिल आबाद की गई है। यौम ऐज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जिस दिन जमीन गवाही देगी। तो आप चाहे जलसे में बैठकर अल्लाह का जिक्र सुने या जमीन क़यामत के दिन गवाही
देगी, या झूठों की महफिल में बैठकर झूठ की खेती करे वह जमीन गवाही देगी। यानी जमीन सीसी कैमरा की तरह मेरी गतिविधि को नोट कर रही है और फिर सारे आज़ा मेरी गतिविधि को नोट कर रहे हैं। इस्लाम नजरिया देता है दोनों कांधे पर दो फरिश्ते हैं, या दोनों फरिश्ते हमारे नामे अमाल को लिखते हैं कि तू क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, या दोनों फरिश्ते लिखते हैं। वल्लाहु अल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, और अल्लाह को खबर है जो कुछ तू कर रहा है। न उसे नींद आती है न औंग आती है। इतनी कड़ी जबरदस्त निगरानी यही अकीदा इस्लाम हमको देता है। अल्लाह अल्लाह देख रहा है। अगर ये अकीदा नहीं रहे तो बंदा मुसलमान नहीं रहेगा। कयामत के दिन हिसाब होगा। ये नजरिया नहीं रहे तो बंदा मोमिन नहीं रह पाएगा। ये नजरिया आखिरत है। इस्लाम बुनियादी बातों से बहस करता है। कुरान करीम की 114 सूरतें आप ले लें, जिस कदर आखिरत पे कुरान ने जोर दिया है उतना शायद ही कोई मवाद हो। सूरह फातिहा से लेकर क्लोज मेरे बिन्नास तक जिस सूरत को आप टच करें उन तमाम सूरतों में आखिरत की बात ज्यादा की गई है, कयामत की बात ज्यादा की गई है। जो बातें ज्यादा की गई हैं उन बातों के कम करने की वजह से दुनिया हमारे नजदीक बहुत बड़ी चीज हो गई। दुनिया का सुख मेरा सबसे बड़ा मकसद और एम हो गया। दुनिया में कामयाबी यही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी हो गई। जबकि कुरान करीम में फौजे अजीम बड़ी कामयाबी आखिरत की कामयाबी, फौजे कबीर बड़ी कामयाबी आखिरत की कामयाबी, और आखिरत की कामयाबी को बड़ी कामयाबी कुरान करीम ने करार दिया है। वो नजरिया जब तक मजबूत था, मेरे गांव में एक नहीं तो 4-5 कुतुब मिलते थे। ये नजरिया जब तक स्ट्रॉन्ग था, नमाजी की तादाद ज्यादा थी, शरीफों की तादाद ज्यादा थी, माँ बाप के फरमा बरदारों की तादाद ज्यादा थी। ये नजरिया आखिरत जब तक मजबूत था, औरतें भी डरती थी अपने घर में कहीं मेरे सर के बाल न खुले, कहीं मेरा चेहरा बेनकाब न हो जाए, कहीं अजनबी मर्द मुझे ताक झांक करके न देख ले। यानी उनके नजदीक शर्म हया सबसे बड़ी प्यारी चीज थी। कोई देखे न देखे मेरा खुदा देख रहा है। नौजवान को अगर कोई दौलतमंद घराने की खातून उसे जिना की दावत देती थी तो वह नौजवान कहता था कोई देखे न देखे मेरा रब देख रहा है, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं। यानी नौजवान भी तन्हाई में जहां आला खानदान की खूबसूरत औरत उसे सेना की दावत दे, वो भी अल्लाह से डरता था कि कोई तीसरा ना देखे, मेरा खुदा देख रहा है। ये इस्लाम का नजरिया जितना पुख्ता होता जाएगा, कराइम का खात्मा होता जाएगा कि जमीन नोट कर रही है, दूसरा सारे आज़ा नोट कर रहे हैं, तीसरा फरिश्ते दोनों कांधे पर नोट कर रहे हैं, अभी चौथा अल्लाह रब्बुल इज्जत तो देख ही रहा है। ये चारों नजरिया जहां पुख्ता होते चले जाएंगे तो मजमे में भी गुनाह कम होगा, खलवत में भी गुनाह कम होगा, खेत में भी गुनाह कम होगा, होटल में भी गुनाह कम होगा। अगर दुनिया चाहती है कि अमेरिका बलात्कार से पाक हो, हिंदुस्तान क्राइम से पाक हो, चाइना जापान मर्डर से पाक हो, तो एक ही ताकत है, फौजी ताकत से को हमने आजमा लिया, फौज बढ़ती गई, क्राइम बढ़ता गया। अब यह इस्लाम का नजरिया आखिरत है। अगर यह मजबूत कर दिया जाए तो यहाँ क्राइम से दुनिया पाक हो जाएगी। फिर ऐसा लगेगा कि दुनिया रहने के काबिल है, जहां जन्नत से हवा आएगी, शैतानों की तादाद घटेगी, फरिश्तों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। यानी यह जमीन रहने के काबिल बन जाएगी। ये जो जमीन आज रहने के काबिल नहीं, द लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई, जिंदगी से मैं तंग आ गया। नहीं हजरत, आप तो एक दिन में 40,000 लेते हैं तो आपको मजा मिल रहा है। यहाँ इमाम को 5,000 कमाता है तो उससे पूछे कि आटा दाल नमक का भाव क्या है। यानी वो हर आदमी वो नजरिए आखिरत से हट के सिर्फ दुनिया में ही दुनिया के हिसाब से सोचता है, इसलिए कमाता चला जाता है, प्यास बुझती चली जाती है, मकान पे मकान बनाता चला जाता है, हवस का शिकार होता चला जाता है। नजरिए आखिरत जो क्राइम भी घटाता है, नजरिए आखिरत जो हमें इबादत के लिए तैयार भी करता है। सरकार दो जहां की बातों में इतना दम है जो हमें सेहत की जमानत भी देती है, वो बातें हमें सच्ची खुशियां भी देती बातें। अभी दौरे जदीद के तनाजुर में एक बात मैं बताता हूं, बड़े बड़े दानिश्वरों ने बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन आप अभी 1 महीना पहले पटना बिहार की राजधानी PMCH जो वहां का
सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल का एक डॉक्टर, ये MBBS डिग्री होल्डर डॉक्टर जो वहां का बड़ा है, पूरे हिंदुस्तान का बड़ा डॉक्टर एम्स है, हर स्टेट का बड़ा, पूरे हिंदुस्तान का बड़ा हॉस्पिटल एम्स है, हर स्टेट का बड़ा हॉस्पिटल उसका जो सबसे गवर्नमेंट के मातहत जो हॉस्पिटल चलता है वो सबसे बड़ा होता है PMCH पटना मेडिकल कॉलेज। ये बिहार की राजधानी का सबसे टॉप क्लास का हॉस्पिटल माना जाता है। वहां के डॉक्टर जो हेड थे, उन्होंने अभी एक महीना पहले उन्होंने एक बयान जारी किया था, हिंदी अखबार में उसको उन्होंने बयान जारी किया। वो बयान यही था, जबकि डॉक्टर अखबार में बयान नहीं देता है, उसको क्लिनिक में बैठा है, मरीजों को देखना है, इलाज करवाना है, वो अखबारात की तामझाम से अपने आप को दूर रखता है। लेकिन बहालत मजबूरी उसे अपना स्टेटमेंट अखबार में देना पड़ा। उन्होंने ये दिया था कि इस बार के विंटर सीजन में, यानी जाड़े के मौसम में, एक मर्द बिल्कुल ताजा ताजा नया नया जोर पकड़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस जाड़े के मौसम में एक बीमारी, ब्रेन हेमरेज की बीमारी, मेंटल डिजीज की बीमारी और अचानक पैरालिसिस के मारने की बीमारी बड़ी तेजी से आ गई। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारे मरीजों को देखा जो इस मौसम में तेजी के साथ हॉस्पिटल में आए। जब मैंने जांच किया तो पता चला कि यहाँ कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं था, बहुत बड़ा सबब नहीं था, सिर्फ एक ही सबब था कि इनके नहाने का तरीका बिल्कुल गलत था। यानी इन्होंने बाथरूम में जाके सबसे पहले शावर के नीचे अपना सर लगाकर उन्होंने उस पानी को सर पे लिया, जिसकी वजह से अचानक खून के जमने की वजह से ब्रेन हेमरेज जैसी खतरनाक कैफियत का वो सामना करना पड़ा उसको। यानी अचानक सबसे पहले सर पे पानी डालना। डॉक्टर ही कहते थे कि ये दवाई है, ये कालपोल है, ये डाइजीन है, ये फला दवाई है, डॉक्टर का काम है दवाई लिखना। लेकिन अब डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि नहाने धोने का अंदाज बदलिए, खाने पीने का स्टाइल बदलिए, कपड़ा पहनने का तर्ज़े हयात बदलिए। जो काम मौलाना करता था, जो काम मस्जिद के इमाम करते थे, यानी मौलाना ये नहीं कहता था कि आप खेत में कितना खाद डालें, कितना बीज डालें, कितना कंपोस्ट डालें। मौलाना का काम यही था कि जीने का अंदाज यह है, जीने का हुनर यह है जो हुजूर ने अता फरमाया। सरकार मेरे लिए आइडियल है, हुजूर मेरे लिए नमूना है, उनकी जिंदगी में हमारे लिए एक सिरे हयात है। उन्होंने जो कुछ कहा है उसका फॉलो करें। तो हुजूर ने हमें किसी दूसरे का मोहताज नहीं छोड़ा है नहाने धोने के लिए। अभी इस दौरे जदीद में डॉक्टर की जब रिपोर्ट सामने आई, जानकर चौंक जाए। उन्होंने क्या कहा कि बाथरूम में जब जाएं तो सबसे पहले सर पे पानी नहीं डालें। उन्होंने कहा कि दूसरे पार्ट पे सबसे पहले पानी डालें और बदन में पानी डालें, उसे मलें, आखिर में सर पे पानी डालें। जब दूसरे पार्ट पे पानी डालेंगे तो बदन पानी के जो असराते बद हैं उसको सहने के काबिल हो जाएगा। फिर आखिर में दिमाग सबसे नाजुक मकाम है। यह दिमाग तो हजारों लाखों रगें हैं जो दिमाग से सारे बदन में फैली है। जरा भी थोड़ा सा भी इम्बैलेंस हुआ तो पागलपन का खतरा बढ़ जाएगा। कहा सबसे पहले दूसरे पार्ट पे पानी डालें, आखिर में सर पे पानी डालें। इससे ब्रेन हेमरेज, अचानक लकवा और दूसरे मेंटल डिजीज से आप बच जाएंगे। ब्रेन हेमरेज खतरनाक बीमारी है, सिर्फ नहाने का तरीका गलत हो ये मर्ज हो सकता है। अब वो कहते हैं कि नहाने का असल तरीका है कि दूसरे पार्ट पे पानी डालें। इस बात को यही रहने दें। 1400 साल के अंदर जितनी किताबें शरीयत की, फिक्र की मेरे सामने मौजूद हैं, सारी किताबें आप खंगाल डालें। कानून शरीयत पढ़ें, बहार शरीयत पढ़ें, कुदूरी पढ़ें, नूरुल ईज़ा पढ़ें, आप जाके हिदाया पढ़ें, शरह बकाया पढ़ें, फतवा काजी खां पढ़ें, फतवा आलमगीरी पढ़ें, फतवा रज़विया पढ़ें। तमाम किताबों में जो नहाने का तरीका बताया गया है, हदीस की रोशनी में वह तरीका यही है कि जब भी गुस्ल खाने में जाएं सबसे पहले दोनों हाथ गट्टों तक अच्छा से धोएं, उसके बाद कुल्ली करें, फिर नाक में पानी डालें, फिर जहां जहां गंदगी लगी हो उसको धोएं, शर्मगा को धोएं, फिर नमाज की तरफ वजू करें, उसके बाद दाहिने मोंढे पे पानी डालें, फिर बाएं मोंढे पे पानी डालें, फिर आखिर में सर पे पानी डालकर सारे आज़ा पर पानी बहा के गुस्ल खाने से बाहर आ जाए। यानी इस्लाम ने क्या कहा, सबसे पहले हाथ धोना है, कुल्ली करनी है, नाक में पानी डालना है, फिर नमाज की तरफ वजू करना है, फिर दाहिने मोंढे पे पानी डालना है। तो जहां बीमारी से बचने के लिए आज PMCH के MBBS डिग्री होल्डर की नजर गई कि नहाने का यह तरीका दुरुस्त है, जहां हिंदुस्तान के बड़े बड़े तबीबों और हकीमों की नजर आज गई नहाने का तरीका गलत हुआ तो खतरनाक अमराज का शिकार आप हो सकते हैं। नहाने का यह तरीका है, यही तरीका, इससे बेहतर तरीका पैगंबर आजम ने 1400 साल पहले अता फरमाया। यह इस बात की दलील है कि हुजूर के तरीके पे अमल से जन्नत तो वहां मिलेगी,
यहाँ इज्जत मिलेगी, सुकून मिलेगा, सेहत और तंदुरुस्ती की नेमत यहाँ मिलेगी, शफाअत और जन्नत की सूरत में बड़ी नेमत वहां मिलेगी। दोनों जहान की भलाइयों का राज इसी में पोशीदा है कि पैगंबर आजम की सच्ची गुलामी करें। वो तो एक पॉइंट था जो मैंने आपको बतलाया। सरकार दो जहां की सुन्नतों को सीखना ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। मेरा बच्चा डीएम बने मगर 10 मिनट का टाइम निकाल के कैसे जिए, कैसे खाएं, कैसे पिए, कैसे लिबास पहने, वो सरकार दो जहां की अहादीस का, सीरत का मुताला करे। अगर आपने अपनी जिंदगी में इस्लाह लाने की कोशिश की, नहाने, सोने, पढ़ने, खाने पीने, लिबास पहनने का अंदाज आपने बदल लिया, यहाँ भी डिप्रेशन से आप बचेंगे, सेहत और तंदुरुस्ती मिलेगी। यानी दोनों जहान की नेमतें इसी में है कि आप मुस्तफा के सच्चे गुलाम बन जाएं। यही पैगाम मस्जिद देती है, यही पैगाम जलसा देता है, यही पैगाम उलमा देते हैं। दुनिया वाला कुछ भी करे, हमको उससे क्या मतलब है? हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, बमुस्तफा परेशान खेशरा के दीन हमाउस घर बहु न रसीदी तमाम बुल हबेस। अपने आप को नबी कौनैन के कदमों में डाल दो, वही सरापा दीन है जो वहां तक नहीं पहुंच पाया, उसमें और अबू लहब में क्या फर्क रह जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को अपने नबी मोहतरम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों की पैरवी की तौफीक अता फरमाए। एक बार जोर से बोले आमीन। अल्लाह ताला अपने महबूब की सच्ची गुलामी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने घर में तर्ज जिंदगी सरकार के फरमान के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी माँ बहन बेटियों को अपनी औलाद की तरबियत में हुजूर की सुन्नतों को प्रायोरिटी देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आपके इस जलसे को कबूल फरमाए और फिर आप जम के बैठे रहिए। मेरे बाद नात खानी का एक मुख्तसर सा दौर चलेगा, फिर मौलाना रमजान हैदर की तकरीर होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ताला आपकी और हमारी मुलाकात फिर दोबारा कर